1756 में जब सिराजुद्दौला ने बंगाल की नवाबी संभाली तो मुर्शिदाबाद के इमारती महलों के भीतर युवा उमंग और आत्मविश्वास की एक नई लहर दौड़ी थी। 1757 के फरवरी से जून तक रॉबर्ट क्लाइव जगत सेठों की तिजोरियों, अंग्रेजी वाणिज्यिक हवस और मीर जाफर की महत्वाकांक्षा ने मिलकर ऐसा अदृश्य जाल बुना कि सिराज स्वयं उसकी भनक तक न पा सके। और फिर 23 जून 1757 प्लासी की सुबह मीर जाफर अपने विशाल सैन्य दल सहित रणभूमि के किनारे खड़ा रहा। सिराज ने लड़ाई हारी नहीं, उसे धोखा दिया गया। रात के अंधेरे में भागते सिराज को 2 जुलाई 1757 को अलीपुर में पकड़ा गया। मीरन की तलवार ने उस रात नवाब नहीं बल्कि बंगाल की संप्रभुता का सिर काट दिया। 29 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब घोषित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे 1.7 मिलियन पाउंड निकाले और विश्व की सबसे धनी संस्था बनकर उभरी। आर्थिक लूट यहाँ समाप्त नहीं हुई। 1757 और 1759 के बीच बंगाल का राजकोष सूखने लगा, करों का बोझ किसानों की हड्डियों तक धंसने लगा और व्यापार अंग्रेजों के एकाधिकार की मुट्ठी में कैद हो गया। 2 जुलाई 1760 को जब मीरन अपने सैन्य शिविर में सो रहा था, एक प्रचंड तूफान आया और बिजली सीधे उसके तंबू पर गिरी। मीरन की मृत्यु और जाफर की गरिमा रहित शासन क्षमता देखकर अंग्रेजों ने 20 अक्टूबर 1760 को उसे गद्दी से उतारकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। कासिम ने 1761 से 1763 के बीच राजस्व सुधार किए, अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया और व्यापार पर अंग्रेजों को दिए विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। संघर्ष बढ़ा, युद्ध भड़का और 1763 में कासिम को मुर्शिदाबाद छोड़कर जाना पड़ा। अंग्रेजों ने पुनः मीर जाफर को 1763 में फिर से बैठा दिया। 1763 में अंग्रेजों से पराजित और मुर्शिदाबाद से निर्वासित होने के बाद भी मीर कासिम ने हार को अंतिम सत्य नहीं माना। मेरे कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर में 3 भारतीय सेनाओं का विशाल मोर्चा अंग्रेज़ों से हार गया। मीर कासिम अंततः 1777 के आसपास भागलपुर में एक साधारण घर में अज्ञातवास और निराशा के बीच मर गया। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर मर गया, लेकिन मरने से पहले उसी वर्ष 12 अगस्त 1765 की इलाहाबाद संधि ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। एक ऐसा अधिकार जिसने भारतीय इतिहास की धड़कन बदल दी। प्लासी की हार के बाद जगत सेठ की प्रतिष्ठा अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे छील दी। अम्मीचंद झूठी संधि के अपमान में टूट गया और राय दुर्लभ युद्ध भूमि से भागकर अंग्रेज़ों का कठपुतली सम्मान ढोने लगा। 1765 में दीवानी मिलने पर क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोपों से त्रस्त 1774 की धुंध भरी अकेली शाम में अपनी कलाई काटकर जीवन समाप्त कर लिया।